Hello, class 11. Okay, so we had started with the important question and answers, descriptive type, from the poem composed upon Westminster Bridge, September 3rd, 1802. Okay, in the previous video, I had discussed question number 1 and 2 with you. Today, we'll be starting from question number 3. Okay, question number 3 में क्या है? ये लाइन है जो पोएम से लिया गया है. The city now doth like a garment wear. Okay, dot dot. Now explain the line in the context of the poem. ये लाइन जो है इसको एक्सप्लेन करना है. पोएम में क्या कॉन्टेक्स्ट है इसका, क्या मीनिंग है इसका. ओके, ऑलराइट. The answer to this question is, in the poem composed upon Westminster Bridge, Wordsworth expresses his feelings to the early morning beauty of the city of London. City of London जो है वो अर्ली मॉर्निंग में किस तरह से खूबसूरत लगता है सिटी, उसको उस फीलिंग को एक्सप्रेस किया है वर्ड्सवर्थ ने अपने पोएम में. ओके, द पोएट वॉचेस द सिटी फ्रॉम द वेस्टमिंस्टर ब्रिज ओवर द थेम्स रिवर. थेम्स रिवर के ऊपर जो वेस्टमिंस्टर ब्रिज है उसके ऊपर से पोएट जो है वो लंदन सिटी को देख रहा है. इट इज़ अर्ली इन द मॉर्निंग एंड द सन हैज़ जस्ट कम आउट. सुबह का वक्त है बिल्कुल, बस अभी अभी सूरज निकला है उस टाइम पे. ठीक है. When its golden rays fall on the city of London, everything in the city looks glittering and beautiful. जब किरणें पड़ती हैं सूरज की हर चीज़ पर, लंदन सिटी में जो भी चीज़ है, हर चीज़ पर किरण पड़ रही है, धूप पड़ रही है सुबह के सन की, तो उस वक्त क्या हो रहा है, सिटी जो है ग्लिटर कर रहा है, बिल्कुल चमक रहा है. ठीक है, और ख़ूबसूरत लग रहा है. The poet is so deeply touched by seeing the beautiful scene of London city that he personifies the city by saying, it wears the beauty of the morning. Now the poet is so mesmerized, he's so touched by seeing the beautiful scene. वो scene देखकर इतना ज़्यादा touched है और इतना ज़्यादा impress होते हैं, इतना mesmerized हो जाते हैं poet, that he personifies the city by saying that उस वक्त city ऐसा लग रहा है that it is wearing the beauty of the morning. जो सुबह की जो खूबसूरती है उसको चादर की तरह ओढ़े हुए है London city. Okay? The poet here uses a fine simile to make other understand his feelings, which he gets from this beautiful scenery of early morning London. Poet जो है, ठीक है, ये simile का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे टू मेक अदर्स अंडरस्टैंड, दूसरों को ये समझाने के लिए कि अर्ली मॉर्निंग में जो लंदन में सीनरी नज़र आ रहा है या फिर जो खूबसूरती नज़र आ रही है वो किस तरह की है, ये एक्सप्रेस कर रहे हैं. ठीक है, इस सिमिली के थ्रू. ऑलराइट. The next question is question number 4. Discuss the poem upon Westminster Bridge as a romantic poem. Now, because William Wordsworth is a nature lover, तो he is a romantic poet. ठीक है, ये poem जो उन्होंने लिखा है, consider this as a romantic poem. How far is it applicable? The answer to this question is, the poet is crossing the Westminster Bridge over the Thames in a coach early in the morning. सुबह सुबह गुजर रहे हैं वो, रिवर थेम्स के ऊपर से जो ब्रिज जाती है, वेस्टमिंस्टर ब्रिज, उसके ऊपर से गुजर रहे हैं वो. The sun is just rising up and the great city of London is bathed in its first light. पहली किरण जो सूरज की पड़ रही है हर चीज़ पर, उस वक्त किस तरह का लंदन लग रहा है, उसी चीज़ के बारे में पोएट ने पेन डाउन किया है. द पोएट इज़ डीपली मूव्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द सीन. इस सीन को देखकर पोएट जो है, ही इज़ डीपली मूव्ड, ही इज़ मेस्मराइज्ड, खो गए हैं, बिल्कुल डूब गए हैं उस चीज़ में. इट अपियर्स टू हिम टू बी द लवलीस्ट साइट. सबसे अच्छी चीज़ शायद दुनिया में उन्होंने जो देखी है, उनको अब तक सबसे अच्छी चीज़ जो लगी है वो यही सीन है, यही सीनरी है लंदन सिटी की. इट नोबडी कैन इग्नोर दिस अनपैरेलल्ड एंड स्प्लेंडेड साइट. इतनी खूबसूरत सीनरी है ये कि कोई भी अगर इसको देखता तो इग्नोर नहीं कर सकता था, इसको अनदेखा नहीं कर सकता था. एंड इफ देयर इज़ एनी, ही इज़ डेफिनेटली डिवॉइड ऑफ एनी सेंस ऑफ नेचुरल ब्यूटी. और अगर कोई ऐसा है कि इसको इग्नोर करता है तो उसके कोई नेचुरल ही डजंट हैव एनी सेंस ऑफ नेचुरल ब्यूटी, उसको तब तारीफ करना ही नहीं आता है. ठीक है. The simple diction, meter and style of the poem enhance the simplicity, frankness and beauty of the theme.
जो डिक्शन है यहाँ पे, जो पोइट ने जिसका इस्तेमाल किया है, मीटर, स्टाइल ऑफ द पोएम, ये सब कुछ पोएट पोएम की सिंप्लिसिटी को, फ्रैंकनेस को और ब्यूटी को बढ़ाता है, उसके थीम को लाइक एक नेचुरल लुक देता है, ठीक है, नेचुरल वे से प्रेजेंट करता है एक्चुअली। कहीं पे टर्निंग्स, कोई ट्विस्ट, कोई तरह से बहुत घुमा फिरा कर नहीं बताया गया है, जो भी चीज़ें बहुत सिंपल तरीके से बताया गया है। द पोएम इज़ अ प्लेजेंट वन टू रीड एंड परसीव। पोएम भी अच्छा है, लाइक पढ़ने में भी अच्छा लगता है और सोचने में भी उस चीज़ के बारे में अच्छा लगता है, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग बिल्कुल सोच सकते हैं, लाइक विजुअलाइज कर सकते हैं जिस तरीके से पोएट ने लिखा है पोएम। Wordsworth, a romantic poet, creates a purely romantic expression throughout the poem. Wordsworth is a romantic poet and उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस एक्सप्रेशन को ब्रिंग आउट भी किया है इस पोएम में, हर जगह पर यूज़ किया है इस रोमांटिसिज्म का। नेचर इज़ ऑल अलाइव टू हिम, नेचर इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज लाइक, वो जिंदा है उनके माइंड में हमेशा, नेचर जो है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंसिडर करते हैं वो। The beautiful objects of nature stir his inner soul and make him fascinated towards them. जो खूबसूरत चीज़ें हैं नेचर की, ठीक है, वो उनके इनर सोल को भी लाइक स्टर कर देती हैं, लाइक बहुत ज़्यादा फील करते हैं वो उस चीज़ को, ओके, एंड ही इज़ फैसिनेटेड टुवर्ड्स देम, हेंस दिस इज़ अ ब्रिलियंट रोमांटिक पोएम, ओके। ऑलराइट students, I'll be uploading the images of both the question and answers. Please write them down in your notebooks and go through the explanation once again. Read it by yourself ताकि और अच्छे तरीके से समझ में आए. Okay, that's it for today. Thank you.